दोस्तों, इस वीडियो में हम एसपीएफसी फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं कि लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो भी आप किस तरह प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले एसपीएफसी के बिज़नेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसपीएफसी के बिज़नेस के बारे में बात करें तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है। अब जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं उनका जो काम होता है वो बैंकों से थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि बैंक में आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और उनसे लोन भी ले सकते हैं, जबकि एनबीएफसी कंपनियां सिर्फ आपको लोन दे सकती हैं, वे आपका पैसा डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं। तो इस कंपनी का जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो हमें एमएसएमई लोन के ऊपर देखने को मिलता है। इसके साथ ही ये गोल्ड के अगेंस्ट में लोन देती है। तो ये एमएसएमई लोन ज़्यादा देती है, यानी कि एमएसएमई लोन होते हैं छोटे छोटे लोन, जहां पर आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को लोन दिया जाता है। तो ऐसे लोन्स में डिफ़ॉल्ट कम देखने को मिलते हैं। ये बड़े बड़े इंटरप्राइजेस को लोन नहीं देती है, यानी कि इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 करोड़ तक देखने को मिलता है, तो उससे ज़्यादा का ये लोन नहीं देती है। तो यहाँ पर ये कंपनी काफ़ी सिक्योर लोन देती है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। अब अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें अच्छे फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। इसके एसेट में कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर भी देखें तो रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। हालांकि फाइनेंशियल 21 में इसके जो प्रॉफिट हैं वो थोड़े से हमें कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी अच्छी ग्रोथ है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के पी की बात करें तो इसका जो पी है वो 40.42 का है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा हमें महंगा देखने को मिल रहा है। हालांकि जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, और इसके साथ ही इसके अगर आरओई को देखें और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। अब कंपनी के अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इनके एमडी या सीईओ की बात करें तो ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। ये एचडीएफसी सिक्योरिटी के साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा इनके चीफ बिजनेस ऑफिसर की बात करें तो ये पहले एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में काम कर चुके हैं। तो कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अब एसपीएफसी फाइनेंस आईपीओ की बुकिंग प्राइस की बात करें तो आईपीओ में बुकिंग प्राइस 57 है, यानी कि आपको जो शेयर अलॉट किए गए हैं वो 57 रुपीज़ के ऊपर अलॉट हुए हैं, और लॉट साइज 260 शेयर्स का है। और जब आप आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि QI20 पोर्शन में आईपीओ को 200 टाइम्स से भी ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया था, यानी कि इस आईपीओ को लेकर QI20 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन भी आपको QI20 की ओर से एक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि बल्क बाइंग वगैरह देखने को मिल सकती है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है। तो एसपीएफसी फाइनेंस आईपीओ के भी करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो अभी इसका प्रीमियम 26 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और आईपीओ में लॉट साइज 260 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 6,760 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 45% करीब आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन आईपीओ की अलॉटमेंट से पहले इसका जो प्रीमियम है वो कंटिन्यू हमें 40 से 42 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, यानी कि मार्केट में ज़बरदस्त हमें ये डिमांड देखने को मिल रही थी। तो मार्केट में ओवरऑल इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। लेकिन आईपीओ की अलॉटमेंट के बाद से इसके प्रीमियम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रे मार्केट में भी एक गेम देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी बार जिस आईपीओ में QI20 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो थोड़ा सा रिटेलर्स के मन में एक फियर पैदा कर देते हैं। तो यहाँ भी इसमें हमें रिटेलर्स के मन में फियर देखने को मिल रहा है कि अगर इसका प्रीमियम गिर रहा है तो आईपीओ की लिस्टिंग से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बने। लेकिन यहाँ पर इस आईपीओ में लिस्टिंग के बाद भी आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलने वाले हैं। अब मान लीजिए कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 40 रुपये प्रीमियम के अराउंड भी हमें देखने को मिलती है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 97 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 90 से 100 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, या 100 से ऊपर भी होने की लिस्टिंग के चांसेस हैं। अब इसमें QI20 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि प्री ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगाया जाता है और उसके बाद ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसके कारण जो लिस्टिंग होती है वो थोड़ी सी हमें नीचे के प्राइस में देखने को मिलती है। तो जैसे ही नीचे के प्राइस में लिस्टिंग होती है उसके बाद जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं तो उनकी हमें एंट्री देखने को मिलती है, और वे नीचे के लेवल में बाइंग कर लेते हैं, और उसके बाद जो प्राइस है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। तो यहाँ भी मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है तो वो ऐसी ही लग रही है कि इसके प्राइस में लिस्टिंग के साथ थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, और उसके बाद फिर से इसमें आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी।
तो इस आईपीओ में ज़्यादा चांसेस हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग से आपको 70% से ऊपर ही लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है और उनको अलॉटमेंट मिल चुकी है। तो अगर अभी आईपीओ के प्राइस की बात करें तो आईपीओ का प्राइस अभी भी हमें ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, और जब आईपीओ की लिस्टिंग होगी तो इसके प्राइस और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। आईपीओ लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसके प्राइस में कुछ दिनों के बाद आपको एक करेक्शन देखने को मिले। तो ये जो करेक्शन है आपको तुरंत नहीं देखने को मिलेगी, आपको इसको ट्रैक करते रहना होगा। हो सकता है कि 6 महीने के बाद देखने को मिले, 1 साल के बाद देखने को मिले, तो कभी भी देखने को मिल सकती है। तो उस समय अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो फिलहाल आप अपने 50% जो शेयर्स हैं उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेक्टर की भी बात करें तो ऑलरेडी इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। तो अगर आप 50% शेयर्स में भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगा, और इस 50% जो होल्ड करके रखे हुए हैं उसको आप समय समय पर ट्रैक कर सकते हैं। और जब इसके प्राइस में थोड़ी आपको गिरावट देखने को मिलती है तो उस समय आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उस समय आप इसकी क्वांटिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि जब आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस पर लिस्ट होता है तो कुछ दिनों के बाद उसके प्राइस जो हैं वो करेक्ट होकर नीचे आते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आप लिस्टिंग के साथ ही अपने 50% जो शेयर्स हैं उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और इस 50% को आप होल्ड कर सकते हैं और उसमें आप पार्सल प्रॉफिट बुक कीजिए। यानी कि आप देखिए प्राइस को कि प्राइस किस तरह से मूव करता है। अगर प्राइस में अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो आप फिर अपने जो 10% शेयर्स हैं वो थोड़े और ऊपर के प्राइस में सेल कर दीजिए। थोड़ा प्राइस और ऊपर जाता है तो आप अपने 10% और शेयर्स को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो इसलिए आपको इसमें अपना ट्रेलिंग एसएल लगाकर चलना है। तो जैसे जैसे इसका प्राइस ऊपर जाता है आपको अपना जो ट्रेलिंग एसएल है उसको भी ऊपर करते जाना है। अगर उसके बाद आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है तो आप ऊपर के लेवल में इससे एग्जिट करेंगे और आप अच्छा प्रॉफिट भी बना पाएंगे। या फिर आने वाले कुछ दिनों तक आप इसमें एसएल लगाकर इसको होल्ड कर सकते हैं, ताकि आपको इसमें लॉस भी नहीं हो और आप इसमें अच्छा प्रॉफिट भी कमा लें। और ऐसे में अगर आप इससे एग्जिट भी करते हैं तो आप अच्छे प्रॉफिट के साथ इससे एग्जिट करेंगे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि इस आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है, लेकिन आप इससे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो आप प्री ओपन मार्केट में इसमें बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। अब जिस तरह इस आईपीओ में क्यूआईबीज इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि लिस्टिंग के थोड़ी देर बाद इसके प्राइस में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, लेकिन ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। लेकिन वहाँ से आपको इसके प्राइस रिकवर होकर बहुत तेज़ी से ऊपर आते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो लिस्टिंग वाले दिन या उसके बाद आपको इसके प्राइस में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस आईपीओ में आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस आईपीओ से आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन उसके बाद से यहाँ से आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है और इसके प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। अब ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इस आईपीओ में आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वैसे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वैसे जिस आईपीओ की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड होती है तो उसमें लिस्टिंग वाले दिन अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर लिस्टिंग के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, यानी कि बहुत ऊपर के प्राइस में आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है, तो फिर लिस्टिंग के बाद उसमें ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। जिस तरह आपने देखा कि आइडिया फोर्स की लिस्टिंग आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पर देखने को मिल गई, तो फिर उसके बाद लिस्टिंग के बाद लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। लेकिन वहीं पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें या फिर सैंड डीएलएम की बात करें तो उसकी लिस्टिंग जो है एक्सपेक्टेड प्राइस से थोड़ी सी नीचे हमें देखने को मिली, तो उसके बाद उसके शेयर्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी आपको ये सब बातों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको बाइंग ऑर्डर लगाने से पहले इन सब बातों को देखना है कि लिस्टिंग किस प्राइस पर हो रही है। क्या लिस्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस के अराउंड हो रही है या फिर उससे नीचे हो रही है। अगर लिस्टिंग आपको नीचे देखने को मिलती है तो फिर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन लिस्टिंग वाले दिन बाई करना है या फिर नहीं करना है तो ये भी आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने रिस्क को एनालाइज करके ही कहीं भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। और जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपना एसएल जरूर लगाएं ताकि आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से एक क्लैरिटी मिली होगी कि आपको लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।